2014 से 2020 तक मेक इन इंडिया का हाल क्या रहा है सुधार। मेक इन इंडिया स्कीम 2014 में शुरू की गई और इसके पीछे मंशा ये थी कि इंडिया को बड़े तौर पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मिले और इसे फ्रेमवर्क और इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स के लिए ग्लोबल हब के तौर पर डेवलप किया जा सके। और ये साल 2020 है। आइए जानते हैं क्या है अब तक के इसके हिट्स और क्या है इसके मिस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति और स्वागत करती हूं आप सभी का पगार बुक के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मेक इन इंडिया योजना को जानेंगे डिटेल में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप पगार बुक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी जरूरी इकोनॉमिकल और ट्रेड टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मोटे तौर पर देखा जाए तो मेक इन इंडिया के लॉन्च के 6 साल बाद कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें उपलब्धियां बताती हैं, तो कुछ ऐसे भी है जहां सुधार की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये स्कीम इंडिया के लिए नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफी बेहतर मौके लेकर आई है। FDI यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्टैंडर्ड्स में खुली छूट ने कई कंपनियों को भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करने का रास्ता दिया। इस योजना के तहत साल 2014 से 2015 में इनकम में तकरीबन 20% की ग्रोथ देखी गई। इसके अगले साल 2015-2016 में 20% का इंक्रीज फिर से नोटिस किया गया। साल 2016-2017 में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये रही कि $60 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में आया और इसकी वजह से भारत, अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ते हुए इस सेक्टर में पहले पोजीशन पे आ बैठा। इस स्कीम के लिए पूरे देश से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए और यहाँ तक कि जापान, चीन, फ्रांस और साउथ कोरिया जैसे देश अलग अलग इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भारत में इन्वेस्टमेंट करने को राजी हुए। और यही सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की माने तो मेक इन इंडिया के तहत तकरीबन 2503 प्रोजेक्ट्स भी पूरे हुए। ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे एरियाज रहे जहां कैपिटल फ्लो बढ़ा और रिजल्ट्स के तौर पर यहां एक्सपेक्ट किया गया कि ऑटोमोबाइल मार्केट 2020 तक सालाना 6 मिलियन से ज्यादा व्हीकल्स की मांग के हिसाब से बढ़ेगी। हालांकि इसको पूरे तौर पर पाना मुमकिन नहीं हो पाया। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो ये इंडिया की GDP में बड़े पार्टिसिपेंट्स में से एक है, लेकिन कोरोना, सुस्त इकोनॉमी और कैश की कमी के बीच इस साल जुलाई में इस इंडस्ट्री में लगभग 30% तक की गिरावट देखी गई। अभी भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ रहे ऑटोमोटिव बाजारों में से एक है और यहाँ गिरावट भी टेम्पररी है। मैकिन्सी के एक रिपोर्ट के मुताबिक ये माना जा रहा है कि 2021 तक इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ सकता है। फिर ये सिर्फ चाइना और अमेरिका से ही पीछे रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी के हालातों को देखते हुए ये सब पा लेना तभी मुमकिन है अगर केंद्र सरकार राहत लेकर आए। मेक इन इंडिया ने इंडियन टेक्सटाइल और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को काफी हद तक बढ़ाया और प्रेजेंट में डिफेंस सेक्टर में भी कई दूसरे देश भारत में इस स्कीम के तहत हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन मेक इन इंडिया स्कीम का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के हिसाब से भी देखा जाना चाहिए। ये बात हम जानते हैं कि भारतीय प्रदेशों में ऑलमोस्ट 61% जमीन खेती के लायक है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए ज्यादा झुकाव की स्थिति में इंडियन एग्रीकल्चर कुछ हद तक पीछे छूट रहा है। अगर ग्लोबल रिसेशन और कोरोना को अलग रखें तो इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है। राज्यों में विकास और व्यापार दोनों इंप्रूव हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं और गवर्नमेंट की कोशिशों से कंस्ट्रक्शन एरियाज में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। लेकिन नौकरियों के मामलों में अभी तक मनचाही सफलता हाथ नहीं लगी। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के नंबर्स देखे जाएं तो साल 2018 से 2020 में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्ड स्तर 6.7% पे पहुंच गई है। हालांकि गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि मेक इन इंडिया जैसी स्कीम से हर साल तकरीबन 2 करोड़ नई नौकरियां तैयार होंगी। नौकरियां आई तो, लेकिन नंबर्स लाखों में ही रहे। कहीं ना कहीं कोरोना और पिछले सालों में नोटबंदी जैसे फैसलों को मेक इन इंडिया के लिए सबसे बड़ा धक्का बताया गया। डीमोनेटाइजेशन से देश के MSME सेक्टर पर काफी हद तक नेगेटिव असर पड़ा। CMIE के अकॉर्डिंग नोटबंदी के बाद साल 2018 में लगभग
1 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरी चली गई। इस योजना के माध्यम से उम्मीद तो यही थी कि इंडियन इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भागीदारी 17% से बढ़ाकर 25% की जाए। इसे 10 करोड़ नई नौकरियों के आने की आशा थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक्सपर्ट्स की माने तो केवल मैन्युफैक्चरिंग और जीडीपी में ग्रोथ रेट बढ़ने से रोजगार पैदा करने में मदद नहीं मिलेगी। इंडिया सबसे तेज तरीके से बढ़ रहे इकोनॉमीज में शामिल तो हो चुका है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उम्मीद के मुताबिक हो, इसके लिए रूरल सेक्टर में भी इसके तरीके ढूंढने होंगे और रोजगार बढ़ाने के ऑप्शंस भी लाने पड़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी पे मेक इन इंडिया के रिजल्ट की पॉजिटिविटी को देखते हुए ये एक ग्रोथ ऑप्शन तो है हमारे पास, लेकिन जो डेवलपमेंट्स के ताजा तरीन हालात हैं वो थोड़ा मायूस करते हैं। जो अभी भी धुंधला बना हुआ है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में रिजल्ट दे सकता है। बीते सालों में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में हमारा ग्रोथ रेट किस हद तक ऊपर जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें जरूर बताएं। साथ ही इंडिया और इकोनॉमी से जुड़े ऐसे मुद्दों और स्कीम्स पे जानकारी लेने के लिए पगार बुक को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ऐसा करेंगे तभी तो आप जागरूक बनेंगे। नमस्कार।